आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। इस्लाम मजहब को निशाना बनाते हुए बेइज्जती और तज़हीक अमेज अल्फाज का इस्तेमाल करने पर कोलकाता पुलिस ने की कार्रवाई और 22 साल खातून को किया गिरफ्तार। पुणे से ताल्लुक रखने वाली एक 22 साल कानून की तलबा को कोलकाता पुलिस की जानिब से गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर अपने सोशल मीडिया पर रिमार्क्स में एक मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई है। आपको बता दें तो पुनवली ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मुबैना तौर पर वो एक मखसूस मजहब को निशाना बनाते हुए नजर आ रही हैं और बेइज्जती और तज़हीक अमेज रिमार्क्स भी इस्तेमाल करती हुई दिखाई दे रही हैं। वीडियो को बाद में डिलीट कर दिया गया था। वाज़ेह है तो पनवली की जानिब से जो वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया था, उसमें वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ घटिया अल्फाज का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही हैं। तलबा जिसकी शिनाख्त शर्मिस्ता पनवली के तौर पर की गई है, वो पुणे के सिम्बियोसिस लॉ स्कूल की BBA LLB ऑनर्स के चौथे साल की तलबा है। पनवली ने मुतनाज़िया इंस्टाग्राम पोस्ट को पहले ही डिलीट कर दिया था और एक्स पर गैर मशरूत मुआफ़ी भी मांगी थी। इस हफ्ते को अलीपुर की अदालत में उन्हें पेश किया गया, वहीं उन्हें 13 जून तक अदालती हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस के डिप्टी कमिश्नर पोर्ट डिवीजन हरि कृष्ण जानिब से कहा गया कि ये मामला शर्मिस्ता पनवली नामी एक खातून के जरिए पोस्ट करदा एक इंस्टाग्राम वीडियो से मुतल्लिक है, जिसमें उनकी जानिब से एक कम्युनिटी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई गई है। वाज़ेह रहे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शर्मिस्ता के हवाले से पोस्ट की गई इस वीडियो को लेकर बेहद ही लोगों का रोष सामने आ रहा है। तुर्क हुकाम की जानिब से क्रैकडाउन को वसे करते हुए अपोजिशन के दर्जनों अहदेदारों को हिरासत में लेने का हुक्म जारी किया गया। तुर्क हुकाम ने इस्तांबुल में अपोजिशन पार्टी के मुतअद्दिद अराकीन को हिरासत में लेने का हुक्म जारी कर दिया है और अपोजिशन के जेर इंतजाम म्युनिसिपैलिटियों पर भी छापे मारे हैं। सरकारी मीडिया के मुताबिक ये कहा गया है कि अपोजिशन और शहर के जेल मेयर के खिलाफ भी वसे तर कानूनी क्रैकडाउन का ये एक हिस्सा है। इस्तांबुल के मेयर अकरम इमाम ओगलू, जो की सदर तैयब अर्दगान के अहम सियासी हरीफ भी थे और कुछ इंतखाबात में उनकी क़ियादत करते थे, उन्हें मार्च में बदउनवानी और दहशतगर्दी ग्रुप की मदद करने के इल्जामात के तहत जेर अल्तवा मुकदमे की समाअत के दौरान जेल भेज दिया गया था, जिसके वो तरदीद करते थे। वहीं जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद से बड़े पैमाने पर मुजाहिरों, मुआशी बदहाली और अदलिया पर हुकूमती असर रसूख और जमहूरियत मुखालिफ दरख्वास्तों के बसे इल्जामात को जन्म दे दिया गया था। हुकूमत इसकी तरदीद करती हुई और कहती है कि ये अदलिया आज़ाद है। इमाम ओगलो की गिरफ्तारी के बाद से हुकाम की जानिब से मरकजी अपोजिशन रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी यानी CHP के अराकीन, इस्तांबुल म्युनिसिपैलिटी के अहदेदारों और CHP के जेर इंतजाम दीगर म्युनिसिपैलिटियों को भी हिरासत में ले लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हवाई जहाज के नुकसान को CDS जनरल चौहान की जानिब से तस्लीम किया गया। साथ ही वजूहात जानने के लिए मजीद अहम इकदाम की कही गई बात। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की जानिब से हफ्ते को पाकिस्तान के साथ हालिया दुश्मनी में तैयारों के नुकसानात को तस्लीम किया गया, लेकिन 6 हिंदुस्तानी जेट तैयारों को मार गिराने के इस्लामाबाद के दावे को भी बिल्कुल गलत करार दिया। चौहान की जानिब से कहा गया कि ये मालूम करना ज्यादा जरूरी है कि तैयारे क्यों गिर गए हैं, ताकि हिंदुस्तानी फौज हिकमत अमली को बेहतर बना सके और दोबारा जवाबी हमला कर सके। उनकी जानिब से कहा गया कि मेरे ख्याल में अहम ये नहीं है कि जेट को गिराया गया, बल्कि ये है क्यों गिराया जा रहा है। जनरल चौहान से पूछा गया कि क्या इस माह के शुरू में पाकिस्तान के साथ 4 रोजा फौजी झड़पों के दौरान हिंदुस्तान ने लड़ाका तैयारे खोए हैं। उनकी जानिब से जवाब में कहा गया कि अच्छी बात यह है कि हम उन हिकमत अमलियों की गलतियों को समझने के काबिल थे जो कि हमने की थी, उन्हें तदारक किया, दुरुस्त किया और फिर 2 दिन के बाद उसे दोबारा नाफिज किया। हमने अपने तमाम जेट तैयारों को दोबारा तवील फासले तक निशाना बनाते हुए भी लड़ाया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 भारतीय जेट तैयारों को मार गिराने के पाकिस्तान के दावे के बारे में पूछे जाने पर जनरल चौहान की जानिब से कहा गया कि ये बिल्कुल गलत है। वाज़ेह रहे तो इससे कबल हिंदुस्तानी फिजाइया के डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशन एयर मार्शल AK भारती ने तस्लीम किया था कि नुकसान लड़ाई का एक हिस्सा है और कहा था कि तमाम IAF पायलट बाहिफाजत घर लौट गए थे। पाकिस्तान दहशतगर्दी के जरिए इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। हिंदुस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की ग्लेशियर्स मीटिंग में कहा गया। हिंदुस्तान ने कहा कि पाकिस्तान के इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाना बंद करना चाहिए, क्योंकि उसकी सरजमी से सरहद पार से होने वाली बेलगाम दहशतगर्दी मुआदे के नफाज में मुदाखलत कर रही है। ताजिकिस्तान के दोशनबे में ग्लेशियर पर अक़वाम मुत्तहिदा की पहली कॉन्फ्रेंस के मुकम्मल इजलास से खिताब करते हुए वजीर ममलकत बराए माहौलियात कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा
کہ پاکستان خود دہشت گردی کے ذریعے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی جانب سے فورم کو غلط استعمال کرنے اور ایسے مسائل کے حوالے سے غیر ضروری حوالہ دینے کی کوشش پر حیران ہیں جو کہ فورم کے دائرے کار میں ہی نہیں آتے۔ ہم ایسی کوششوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ سنگھ کی جانب سے آگے کہا گیا کہ یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ سندھ آبی معاہدہ یعنی انڈس واٹر ٹریٹی پر دستخط ہونے کے بعد سے حالات میں بنیادی تبدیلیاں آئی ہیں، جس کے لیے معاہدے کے ذمہ داروں کا آج سر نو جائزہ لینے کی ضرورت بھی ہے۔ سیاحت کے شعبے کی بحالی کے لیے وزیر اعلیٰ ذاتی طور پر صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے معاشر ناصر اسلم وانی کا بیان۔ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے معاشر ناصر اسلم وانی کی جانب سے ہفتے کے روز کہا گیا کہ جموں و کشمیر کی حکومت سیاحت کے شعبے کو بحال کرنے کے لیے پرعزم ہے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ جلد ہی واپس آئے گا۔ کپواڑہ میں جائزہ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے معاشر کی جانب سے کہا گیا کہ وہ سیاحوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور سیاحت کا شعبہ جلد ہی بحال ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ خود ہی کوششوں میں سرگرم عمل ہیں، بشمول اہم مقامات کے دورے اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ وادی میں اعتماد کو بحال کرنے کے لیے۔ معاشر نے خطے میں زائرین کی واپسی کے بارے میں امید ظاہر کی ہے، اس بات کی یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ اعتماد سازی کے اقدامات کی پہلے ہی نتائج برآمد ہو رہے ہیں، یہ جلد ہی ٹریک پر واپس آ جائے گا۔ اور پاکستان کے پڑوسی ریاستوں میں آج آپریشن شیلڈ یعنی سیکیورٹی مشقیں منعقد ہوئی۔ قومی سلامتی کی تیاریوں کو بڑھانے کے لیے ایک اہم اقدامات میں ہفتے کو آپریشن شیلڈ کے تحت پاکستان کے ساتھ سرحدیں رکھنے والے متعدد ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں شہری دفاع کی فرضی مشقیں بھی کی گئی۔ یہ مشقیں شام 5 بجے شروع ہونے والی تھی اور یہ پنجاب، راجستھان، گجرات، جموں و کشمیر، ہریانہ اور چندی گڑھ میں منعقد ہوئی، جو کہ سرحد کے قریب ترین علاقوں اور سرحد پار سے لاحق خطرات کے لیے سب سے زیادہ حساس ہیں۔ ابتدائی طور پر 29 مئی کو منصوبہ بندی اس مشق کی گئی تھی۔ انتظامی وجوہات کی بنا پر مشقوں کو دوبارہ ترتیب دے دیا گیا تھا۔ یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے صوفت انفرٹیلیٹی اینڈ ویمن کیئر سینٹر نے۔ 28 سال سے ہندوستان بھر کے بے اولاد جوڑوں کی اکلوتی امید۔ آج کی اسپیشل رپورٹ میں اتنا ہی۔ دیجیے اجازت، لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔